राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त और भगवान की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। किस प्रकार भक्त के पुकारने पर भगवान स्वयं चल कर आते हैं, और जो भी भक्त अपने भगवान के लिए एक आंसू भी डाल देता है, भगवान स्वयं उसके लिए दौड़े चले आते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक गांव था, गांव में दो भाई रहते थे। बहुत ही निर्धन परिवार था। उनमें से एक छोटा भाई भगवान की सेवा और पूजा करता, हर समय भगवान की भागवत गीता का अध्ययन करता, भागवत पढ़ता और भगवान की सेवा में ही लीन रहता। इस वजह से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी कि ये कुछ कमाते नहीं है, घर में पैसे भी नहीं है, बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे हम अपना जीवन यापन करें। समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हम कैसे अपना जीवन यापन करें, तुम कमा कर ही नहीं लाते कुछ। तो उसके पति ने कहा कि हाँ, मैं करता हूँ कुछ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब तक आप कुछ कर कर नहीं लाओगे, कमा कर नहीं लाओगे, नौकरी नहीं करोगे, तब तक आप मुझको अपना चेहरा मत दिखाना। तो वो व्यक्ति अपने पास के ही गांव में मंदिर था, उसमें जाकर रहने लगा और भगवान की सेवा में लग गया। वहीं पर अपने भक्त, जो भी भक्त आता मंदिर में, उनको भागवत गीता का अध्ययन कर रहा था, उनको सुनाता, भागवत गीता सुनाता। तो एक दिन उसकी पत्नी बहुत ही परेशान थी, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था, बच्चे भी बहुत ही परेशान थे कि हमारे पापा कहाँ हैं, कहाँ चले गए, हम क्या करें अब। तो इसी प्रकार समय बीतता गया। तो एक दिन उसकी पत्नी भगवान के मंदिर में जाकर रोने लगी कि हम क्या करें अब, कैसे करें, जहाँ भी मेरे पति हैं उनको वापस ला दो भगवान, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जीवन यापन करने के लिए, क्या खाएं हम, बच्चे भी भूखे रहते हैं। तो घर पहुंचने के बाद वो अपने काम में लग गई। दोपहर का समय था। दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे से आवाज आई कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो दरवाजे पे पहुंची। उसने देखा कि कोई सेठ बहुत ही अच्छे वस्त्र पहनकर आया है और सर पर कुछ टोकरी ले रखी है। ये देखकर वो बोली कि बताओ क्या सेवा करूं आपके। तो जो सेठ थे वो बोले नहीं। तो उन्होंने इशारे में ही कहा कि मुझे कुछ कागज पेंसिल ला दो। तो वो अंदर घर के अंदर गई और एक कागज और पेन लेकर आई। उसमें उन्होंने जो भी लिखना था वो लिख दिया। अब भगवान तो भगवान है, किसी भी रूप में आ जाते हैं, उसको क्या पता कि ये कौन है। तो जो भी भगवान ने लिखना था वो उस कागज में लिख दिया। तो वो बोली कि जो भी हो आप, क्या आप बोल नहीं पाते। तो भगवान ने अपना गर्दन हिलाया और कहा कि नहीं, मैं गूंगा हूँ। तो उसको वो कागज दिया। जो महिला थी उसको कागज देकर और जो टोकरी लेकर आए थे भगवान, उस टोकरी को वो उस महिला को दिया और चले गए। जब उस स्त्री ने वो देखी, कागज पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि आपके जो पति है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं और वो अपनी तनख्वाह नहीं लेते हैं, तो उस तनख्वाह के बदले मैं आपको ये देकर जा रहा हूँ। तो महिला बहुत खुश हुई कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज तक बताया भी नहीं कि वो नौकरी कर रहे हैं और कुछ लेते भी नहीं है, तनख्वाह भी नहीं लेते। यह सोचकर वो बहुत खुश हुई। अपने बच्चों के लिए वस्त्र लाई, कपड़े लाई, पहनाया, अच्छा खाना, घर भी अपना पूरा चेंज कर दिया। उस टोकरी में क्या था, उस टोकरी में
भगवान हीरे जवाहरात देकर गए थे, बहुत सारे हीरे जवाहरात, कि उसका जीवन यापन, पूरी जिंदगी उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। इतना सारा उसमें वो खजाना देकर गए भगवान। भगवान की लीला को कौन जान सकता है। भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं अपने भक्त के पास। तो वो बहुत खुश थी कि अब तो हमारा जीवन यापन बहुत अच्छा होगा। और कुछ समय बाद उसका पति वापस आया और उसने देखा कि वो तो उसका घर पूरा ही बदला हुआ था। बच्चों ने भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, और उसकी पत्नी ने भी। उसकी पत्नी ने आते ही पूछा उससे कि आप इतने दिनों से नौकरी कर रहे हो और तनख्वाह भी नहीं लेते, और हमें आज तक बताया भी नहीं कि आप नौकरी कर रहे हो। तो वो सोचने लगा कि मैं तो कहीं नौकरी नहीं करता, ये क्या कह रही है। तो उसने पूछा कि हुआ क्या, कि नवाब के सेठ आए थे और हमें ये टोकरी दे गए थे भरी हुई, कि और कहा कि उन्होंने कि आपके पति हमारे यहाँ नौकरी करते हैं और तनख्वाह नहीं लेते। तो मैंने सोचा कि आज मैं ही तुम्हारे घर जाकर कुछ दे आऊं जिससे कि आपका पालन पोषण हो। तो वो मंदिर में जाकर बहुत रोया कि भगवान, आप बहुत ही दयालु हैं, कृपा निधान है। मेरे कुछ ना मांगने पर भी आपने मुझे सब कुछ दे दिया, हर खुशी दी, और मेरे साक्षात आ जाते हैं। हर समय भगवान को पुकारने पर भगवान स्वयं जरूर आते हैं। भगवान की जो भी सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कुछ समय कष्ट रहता है, पर एक ना एक दिन भगवान उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। जैसे इस भक्त के घर भगवान गूंगे बनकर आए। भगवान ने पूरे परिवार की समस्या को हल कर दिया और उनकी गरीबी को दूर कर दिया।